Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my all dear students. Hope so you all are fine, safe and sound at your homes. Now it's time to your मुतालिया कुरान करीम हिस्सा दोम। जैसा कि बेटा इस वीक में हमारा लेसन चल रहा है सूरतुल हुमज़ा, जिसका शान नज़ूल तारुफ तर्जुमा हम लोग कर चुके हैं। इल्मो अमल की बातें भी कंप्लीट हो गई हैं। तो आज है टर्न पेज नंबर 215 पर दिया गया कॉलम और मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं वो आपकी विंटर वेकेशन वर्कशीट नंबर 3 पे हैं। अब हम बुक के पेज की तरफ आते हैं, जो पेज हम लोगों ने कंप्लीट करना है 215। तो इस पे क्या है कॉलम। अब कॉलम प्रीवियस में आप लोगों को कॉलम दिया गया था कि एक बॉक्स में आयात नंबर लिखे हुए थे, दूसरे में उसकी ट्रांसलेशंस जो आप लोगों ने मैच की थी, मिलाई थी। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, नीचे दिए गए अल्फाज के मुताबिक इनसे मुतल्लिका आयात नंबर तहरीर करें। अब यहाँ पर एक जो है वो बॉक्स ब्लैंक है और सेकंड जो है वो फिल है। तो ये आप लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? तब कंप्लीट करेंगे जब आप लोगों ने सूरतुल हुमज़ा की वर्सेस तर्जुमा के साथ ज़ुबानी याद की होंगी, जो कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में दी गई थी। इसीलिए दी गई थी, छोटी सूरत है जो कि आप लोगों के लिए याद करनी भी आसान है और उसका तर्जुमा भी याद करना आप लोगों के लिए इजी है। अब मैं आप लोगों के लिए इसका कॉलम नंबर 1 जो है यानी ब्लैंक जो है वो कंप्लीट करूँगी। आफ्टर डैट यू विल कंप्लीट ऑन योर बुक। बट इसके लिए आपको सूरत का ज़ुबानी याद करना तर्जुमा के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग के लिए सोल्व करना भी आसान होगा। लुक एट दिस, मैंने इनके आयात नंबर इनके सामने लिख दिए। यानी आयत नंबर 9 में बताया गया था कि लंबे लंबे सतूनों वाली आग। इसी तरह बेटा आप लोगों ने आयत नंबर के साथ उसका तर्जुमा याद करना है। आपके अब जो सेकंड टर्म वाला है इसमें सारे कॉलम मैचिंग जो हैं वो आयात नंबर के हिसाब से ही हैं। तो वो आप लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो के साथ याद करने हैं, ताकि अगर पेपर में आ जाएं तो वो आपके लिए परेशानी का बाइस ना बने। आप लोगों ने याद किए हों तो आप लोग अच्छे से उसको कंप्लीट करें। अब हम लोग आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। अब जो मुख्तसर सवालात हैं वो एक्सरसाइज में है। इस सूरत में इंसान की किन बुराइयों का जिक्र किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इस सूरत में इंसान की किन बुराइयों का जिक्र किया गया। तो आपको क्या पता कि कौन सी सूरत। तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है इस सूरत में, आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है कि सूरतुल हुमज़ा, यानी कि इस तरह से याद करना है कि सूरतुल हुमज़ा में इंसान की किन बुराइयों का जिक्र किया गया है। फिर आप लोग के लिए याद करना भी आसान होगा। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लोगों के लिए आसान हो। कोई आप लोगों से वैसे सुन ले कि सूरतुल हुमज़ा में इंसान की किन बुराइयों का जिक्र है, तो आप जब सूरत के नाम के साथ क्वेश्चन लर्न करेंगे तो आपको रिप्लाई करना भी इजी होगा। अब जो वर्कशीट में आप लोगों को चीज़ बताई गई है कि सूरतुल हुमज़ा में किन बुराइयों का जिक्र किया गया है। सूरतुल हुमज़ा में ऐब निकालना, ताने देना और माल से मोहब्बत करने वाली जैसी बुराइयों का जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहन्नुम की आग की क्या कैफियत बयान की गई हैं। जहन्नुम की जो कैफियत हैं वो भड़काई हुई अल्लाह की आग जो दिलों तक पहुंचने वाली है, लंबे लंबे सतूनों की तरह होगी। इस तरह से आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन जो है वो राइट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें आ गया इस सूरत। आप लोगों ने फिर क्या करना है, सूरतुल हुमज़ा में माल के बारे में इंसान का क्या तर्ज अमल बयान किया गया है। तो आप लोगों ने फिर आंसर में आप लोग फिर लिख सकते हैं कि सूरतुल हुमज़ा में ये चीज़ बयान की गई है कि माल को गिनते रहना और ये ख्याल करते रहना कि मैं इस माल के साथ हमेशा ज़िंदा रहूँगा, इस तरह की कैफियत। अब माल से मोहब्बत करने का क्या नतीजा निकलता है, तो आप लोगों ने पूरा आंसर राइट करना है। वर्कशीट पे आपको एज आ आइडिया दिया गया है 1 वर्ड का कि इस तरह से, तो आप लोग पूरा लिखेंगे कि माल से मोहब्बत करने का नतीजा जो है वो जहन्नुम की आग है। अब लास्ट क्वेश्चन, जहन्नुम की आग कहाँ तक पहुँच जाएगी। यू विल राइट फुल आंसर, जहन्नुम की आग दिलों तक पहुँच जाएगी। बेटा इस तरह से आप लोग याद करेंगे कि 7th क्लास है आप लोगों की, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा।
और पूरी तवज्जो के साथ आप लोगों ने ये लेसन करना है। आज के लिए जस्ट यही वर्क है जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में अपने उस्ताज़ा को भी याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।